दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीव, आपका दोस्त एजुकेशन हंट चैनल पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट का महासंग्राम चल रहा है और आप भी चाहते हैं इसमें अपने भाग आजमाना, तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। तो आइए, हम लोग का खंड 1 चल रहा है अभी, सेक्शन ए बाल विकास, जिसमें आपका यूनिट 1 बाल विकास की अवधारणा हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे यूनिट 2 बाल विकास के सिद्धांत। तो बाल विकास के सिद्धांत हम लोग आज देखने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। हम सब जानते हैं कि एक बच्चे के सर्वांगीण विकास में शिक्षक का महत्वपूर्ण योगदान होता है। एक शिक्षक बच्चे की जिंदगी को ऐसी महत्वपूर्ण कड़ी है जो बचपन से ही उनमें मानवता का विकास, उनके अधिकारों और कर्तव्यों का परिचय करवाते हैं। हालांकि यह भी कहना गलत नहीं होगा कि जिंदगी में सीखने और सिखाने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और ज़िंदगी के हर मोड़ पर हम किसी न किसी से कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं। लेकिन बाल्यावस्था में एक ऐसा समय होता है जो बच्चों की ज़िंदगी के शुरुआती समय को सफल और सुदृढ़ बनाने में अहम भूमिका निभाता है। अगर देखा जाए तो एक शिक्षक का कर्तव्य और उनकी भूमिका बच्चों के शुरुआती विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, जो बच्चों में उम्र के साथ साथ आने वाली समझ प्रदान करता है और बच्चों को मानसिक तथा सामाजिक रूप से तैयार करता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि बच्चों का प्राथमिक पाठशाला उसका परिवार होता है और उसके जस्ट बाद विद्यालय का ही स्थान आता है, जिसमें शिक्षक का एक अहम रोल होता है। जिस तरह के शिक्षक होंगे, जिस तरह के वहाँ का वातावरण शिक्षक बनाना चाहेंगे, उस तरह का वहाँ का इन्वायरमेंट बनेगा और वहाँ के बच्चा का उसी ढंग से विकास हो सकता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि शिक्षक का बच्चों के विकास में एक अहम योगदान हो सकता है और यह विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और स्पेशली विशेष रूप से यह बाल्यावस्था में बहुत ही अहम होता है। इस इकाई में हम देखेंगे कि किस प्रकार सीखने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और इसे पूरा करने में शिक्षक की क्या क्या महत्ता होती है, और साथ ही एक बच्चे को उनके उम्र के हिसाब से शिक्षा देने में औपचारिक तथा गैर औपचारिक रूप से एक शिक्षक को किन किन बातों का ख्याल रखना आवश्यक है, क्योंकि एक बच्चा शुरुआती दिनों में सबसे ज़्यादा प्रभावित अपने आसपास के माहौल और परिवेश से होता है। इस उम्र में बच्चा निरंतर अपना व्यवहार, बोलचाल के तरीके और क्रियाकलाप बदलता रहता है। तो टीचर जिस तरह के होंगे उस तरह के वह उस स्कूल के वहाँ के माहौल को बना सकते हैं और उस ढंग से उस बच्चे का विकास हो सकता है। तो ये बाल विकास की आज हम लोग सिद्धांत के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, कुछ सिद्धांत हैं। शिक्षण तथा अधिगम प्रक्रियाओं के विकास के स्तर। वृद्धि तथा विकास और विकास के सिद्धांत का ज्ञान शिक्षकों के लिए उपयोगी है। यह शिक्षकों को उनके शिक्षण के स्तर को बच्चों के विकास के स्तर से मेल खाने में मदद करता है। वे प्रभावी रूप से विषय को व्यक्त कर सकते हैं। वे बच्चों से उम्मीदों की सीमाओं के बारे में जान सकते हैं। गतिविधियां उनकी उम्र के लिए उपयुक्त हो सकती है। वे जानते हैं कि क्या, कब और उम्मीद करनी चाहिए। वे महसूस करके बच्चों की समझ में अधिक यथार्थवादी हो सकते हैं। वे विकास पैटर्न के अनुसार सीखने की प्रक्रिया की योजना बना सकते हैं, यानी विशिष्ट से सामान्य और समान से विशिष्ट की ओर। विभिन्न पहलुओं के पारस्परिक संबंध और परस्पर निर्भरता का सिद्धांत बच्चों के सामंजस्यपूर्ण विकास में मदद करता है। पैटर्न की एकरूपता सभी को विकास को प्राप्त करने के लिए तैयार करती है। पर्यावरण की भूमिका को जानकर शिक्षक बच्चों के पर्यावरण की स्थिति से अवगत करा सकते हैं। मानव जीवन में विकास सभी अवधियों में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और हमें इसे कभी भी हासिल करने के लिए प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। हम जानते हैं कि ज्ञान का संचार एक इंसान में चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। प्रत्येक बच्चे को उनके ताकत और विकास के अनुसार उन्हें आगे बढ़ने में मदद की जानी चाहिए। वृद्धि और विकास का सिद्धांत बच्चों को विकास पथ पर अग्रसर करने के लिए सुझाव देता है। हम लोग इसका उपयोग बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए और हर एक चरण में बच्चों के विकास के लिए कर सकते हैं। तो दोस्तों,
शिक्षक ही एक ऐसा माध्यम है जो बच्चों को सारे कमजोरियों को पता लगा करके उसको साइको ट्रीट करके उसको मनोवैज्ञानिक रूप से समझ करके मनोवैज्ञानिक उसको क्या उपचार करके उसको जीवन में सफलता के मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। और वह शिक्षक उसके मनोवैज्ञानिक सोच को जानते हुए वह यह अनुमान उससे लगा सकते हैं या उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि यह बच्चा भविष्य में क्या कर सकता है, या फिर उसके पेरेंट्स से बात करके उसको मोटिवेट कर सकते हैं, उसको सही दिशा रास्ता दिखा सकते हैं। इसमें एक जो शब्द लिया गया है वृद्धि और विकास, जिसको हम अभी देखना चाहेंगे। वृद्धि जो है जिसको ग्रोथ बोलते हैं, और विकास जो है जिसको डेवलपमेंट बोलते हैं। वृद्धि आपका मात्रात्मक होता है, इसको हम लोग देख सकते हैं, यह शारीरिक रूप से भी होता है, इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। लेकिन विकास गुणात्मक होता है, यह जीवन पर्यंत तक चलता रहता है, लाइफ टाइम तक चलता रहता है। लेकिन वृद्धि एक समय आकर के रुक जाता है, और विकास को हम लोग माप नहीं सकते हैं। और वृद्धि विकास का एक पार्ट है, एक भाग है, एक हिस्सा है। ग्रोथ इज द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो इस तरह से हम लोग वृद्धि और विकास को कोरिलेट करते हुए बच्चों में इसको उपयोग कर सकते हैं। अब है बच्चों के वृद्धि एवं विकास में शिक्षक की भूमिका। एक शिक्षक को विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से जुड़ना पड़ता है, जो कि एक शिक्षक के व्यक्तिगत जीवन से भी अलग होता है। शिक्षक समाज का वो आईना है जो बच्चों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन ला सकता है, ताकि बच्चे राष्ट्र के विकास में एक अच्छे नागरिक की जिम्मेदारी का निर्वहन कर सके। विकास की समझ रखने का एक सबसे बड़ा कारण यह भी है कि इतिहास से लेकर आज तक के वे सारे बदलावों को समझा जा सके। स्कूलों में शामिल होने से पहले बच्चा अपने घर या आसपास के कुछ अनुभव जमा करते हैं। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जब बच्चे स्कूल आते हैं तो ऐसा नहीं है कि उसके पास कुछ नहीं होता है, वह बहुत कुछ ले करके आता है। चाहे वह भाषा की समझ हो या जो भी कुछ हो, बहुत कुछ उसके अंदर होता है स्कूल आने से पहले। अब डिपेंड करता है कि शिक्षक का जिम्मेदारी है कि उसमें वृद्धि और विकास को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, और उसके पेरेंट्स से बातचीत करते हुए उसको सही दिशा निर्देश दे करके बच्चे के उज्जवल भविष्य कामना करने के साथ साथ वह बनाने में भी अहम रोल अदा कर सकता है। एक शिक्षक को अपने वर्ग के सभी बच्चों की क्षमताओं को जानना चाहिए और उनके वृद्धि और विकास के साथ साथ बुनियादी सिद्धांतों को भी समझना चाहिए, जिससे कि वह बच्चों के सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए प्रभावी मार्गदर्शन प्रदान कर सके। एक बच्चा अपने आसपास के वातावरण से काफ़ी प्रभावित होता है, इसीलिए तो कहा जाता है लर्निंग बाय डूइंग। या फिर हम लोग क्षेत्र भ्रमण में ले जाते हैं बच्चे को, रियल लाइफ एग्जाम्पल, वास्तविक जीवन एग्जाम्पल दे करके उसको सिखाते हैं, जिससे वह अनुभव कर सके, प्रत्यक्ष अनुभव कर सके, और उससे उसके अंदर मोटिवेशन आए, सेल्फ कॉन्फिडेंस आए, आत्मविश्वास बढ़े, और निरंतर अपना व्यवहार बदलते रहता है, जो एक शिक्षक द्वारा समझा जाना चाहिए। एक अच्छा शिक्षक आज के बच्चे के जीवन में और उनके भविष्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और बच्चों को जीवन पथ पर अग्रसर कराने के लिए समाज की सबसे बड़ी कड़ी है। एक बच्चा शिक्षक के स्नेह के माध्यम से ही अपने समाज और विचार को बढ़ाने में सक्षम हो पाता है, या उसके लिए अपने आप को स्वीकृत कर पाता है। एक बच्चा शिक्षक के स्नेह के माध्यम से ही अपने समाज और विचार को बढ़ाने में सक्षम हो पाता है। दोस्तों, ये तो प्राचीन काल से ही हम लोग सुनते आ रहे हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। तो आप लोग सुने होंगे, आप लोग को इससे हमसे ज़्यादा अच्छा से आता होगा, मैं ये आशा करता हूँ, और इस बात को आप लोग समझ रहे होंगे। तो शिक्षक के स्नेह के माध्यम से ही अपने समाज और विचार को बढ़ाने में सक्षम हो पाता है। शिक्षक का इतना प्यार होता है ढेर सारा, जिससे बच्चे
अपना विकास अच्छा से कर पाते हैं या उसके लिए अपने आप को स्वीकृत कर पाता है। एक शिक्षक के रूप में आपको बच्चों को विभिन्न प्रकार के अवसर प्रदान करने चाहिए जो कि सामाजिक और मानसिक दृष्टिकोण से बच्चों में ज्ञान का सृजन कर सके और बच्चों को नैतिकता का माध्यम से प्रगति के पथ पर अग्रसर कर सके। तो ये हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत और लक्षण। दोस्तों, यदि मेरा प्रयास आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए मेरे साथ।